नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि हमने इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल किया, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड कंट्रोल किया, तो क्या डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल सेम एग्जैक्टली वैसा ही होता है या फिर इसके अंदर टर्मिनोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। तो बच्चों, किसी भी मशीन का स्पीड कंट्रोल आपको करना है तो एक सिंपल सा मैं आपको सजेशन देता हूं, और वो है आप उसके स्पीड रिलेशन वाले मैथमेटिकल इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए, और इसी इक्वेशन से आप एनालाइज कर सकते हैं आसानी से कि किन किन पैरामीटर्स को आप चेंज करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए डीसी मोटर के केस में एक इक्वेशन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो हम पहले से कई बार पढ़ चुके हैं, और वो इक्वेशन आप मुझे बताएंगे किसका है। वो है ईबी यानी बैक ईएमएफ का। तो ईबी यानी बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60A, जो हम काफी अच्छे से पहले डिराइव कर चुके हैं। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी वेरिएबल है, कुछ टर्मिनोलॉजी फिक्स है। तो जो कांस्टेंट है अगर मैं उनको रिमूव करूं तो मैं वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं कि बैक ईएमएफ और स्पीड और फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप होगा। आप देखिए यहाँ जेड कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है और 60A कांस्टेंट है। तो फाइनली ईबी और जो एन है ये प्रोपोर्शनल होंगे। जो फाई और एन है बच्चों वो प्रोपोर्शनल होंगे ईबी के। तो यहाँ से एन का रिलेशन डेवलप होगा, यानी स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू दी फ्लक्स पर पोल। चलिए, बैक ईएमएफ हो सकता है आप कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हिचकिचाए कि सर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मशीन का रनिंग कंडीशंस के बाद ही बैक ईएमएफ डेवलप होगा। तो आप टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ का रिलेशन निकाल चुके हैं। अब वहां से इसको लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। आप किसी भी संट मोटर या किसी भी एक स्टैंडर्ड मोटर के रिस्पेक्ट में इसको लिख सकते हैं अपॉन 5। अब यहां से मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस इक्वेशन से मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको मैं यूज करके यहाँ स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे तीन पैरामीटर्स दिख रहे हैं। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहला पैरामीटर दिख रहा है वोल्टेज, यानी मैं टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करके मैं अपने मोटर के स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूं। दूसरा जो मुझे पैरामीटर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स को भी मैं यहाँ कंट्रोल करके बच्चों अपने मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तीसरा पैरामीटर जो मुझे दिख रहा है दैट इज आर ए, मीन्स आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मैं रेसिस्टेंस को भी कंट्रोल करके अपने डीसी मोटर के, जैसे यहाँ शंट मोटर मैंने लिया है, तो शंट मोटर के स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब आसानी से आप यहाँ समझ गए होंगे बच्चों कि कैसे मैं एक सिंपल से मैथमेटिकल रिलेशन जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को मैंने एक्सप्लेन करके, उसी को राइट अप करके कैसे हमने ये देख लिया है कि हमारे पास स्पीड कंट्रोल करने के कौन कौन से पैरामीटर्स है। तो स्पीड कंट्रोल करने के पैरामीटर्स आप ऑलरेडी जानते हैं। जब मैं फ्लक्स की कंट्रोलिंग करूंगा तो मुझे फील्ड टर्मिनल साइड से कंट्रोल करना पड़ेगा। जब मैं टर्मिनल वोल्टेज की कंट्रोलिंग करूंगा तो मुझे आर्मेचर साइड से कंट्रोल करना पड़ेगा, सप्लाई साइड से कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब मैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, आर्मेचर के रेसिस्टेंस की बात करूं या फिर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी चाहूं तो इसमें मैं ऐड कर दूं आर ए प्लस आर, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास स्टार्टर है जिसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है। तो आप इसको भी ऐड करना चाहें तो मेरे पास आर्मेचर का रेसिस्टेंस है, उसमें मैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके फाइनली अपने स्पीड की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बच्चों, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके लिए मैं अपनी मशीन के मोटर के स्पीड को कंट्रोल आसानी से कर सकता हूँ। आइए तो मैं डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर के रिस्पेक्ट में उन मेथड्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं डीसी सीरीज मोटर के मेथड, स्पीड कंट्रोलिंग मेथड्स की बात करूंगा। तो मेरे पास ऑप्शन है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड और साथ में सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। बच्चों, अगर मैं शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल की बात करूं तो शंट मोटर में आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं
कि मैं रियोस्टेट को लगा के, फील्ड रियोस्टेट को लगा के वेरिएबल फ्लक्स जनरेट कर सकता हूँ। फील्ड रियोस्टेट को मैं चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ, वहां से कंट्रोलिंग कर सकता हूँ। सिमिलरली बच्चों, मैं रिलक्टेंस को चेंज करके भी कंट्रोलिंग कर सकता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करके कंट्रोलिंग कर सकता हूँ, या फिर कुछ एडिशनल मेथड्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उनको भी यूज करके हम डीसी शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए आगे के वीडियोस में हम डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोलिंग मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।